हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बुक बी हाइव ऑफ क्लास 9 से चैप्टर नंबर 5 करेंगे। देखिए टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या है, द स्नेक एंड द मिरर। ठीक है, ये स्टोरी ओरिजिनली मलयालम लैंग्वेज में लिखी गई है। किसके द्वारा? वी अब्दुल्ला जी के द्वारा। ठीक है, फिर मलयालम से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले हैं वाइकॉम मोहम्मद बशीर। ठीक है, ये पेशे से एक डॉक्टर हैं और ये अपनी ये आप बीती, ये जो स्टोरी है ये इनकी अपनी एक एक्सपीरियंस है लाइफ का, जिसे ये अपने दोस्तों को सुना रहे हैं इस स्टोरी फॉर्म में। तो ये जो स्टोरी है एक बहुत ही फनी स्टोरी है, ह्यूमरस स्टोरी है। ठीक है, मतलब जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। चलिए जरा सा स्टोरी के बारे में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बिफोर यू रीड में क्या लिखा है, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आपको अपने आप को मिरर में देखना पसंद है? मिरर में अपने आप को देखते हो तो उस टाइम आप क्या सोचते हो? या कभी आपने किसी जानवर को, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली या किसी चिड़िया को मिरर में देखते हुए देखा है? और क्या आप जानते हैं कि जब वो मिरर में देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं? नाउ रीड द ह्यूमरस स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर। चलिए इस डॉक्टर की एक फनी स्टोरी पढ़ते हैं, जिसमें एक डॉक्टर है, एक स्नेक है और एक मिरर है। ठीक है, हैज अ स्नेक एवर coiled itself around any part of your body? आपने कभी, आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी स्नेक ने आपके बॉडी के किसी हिस्से को ऐसे कॉइल करके जकड़ लिया? कॉइल का मतलब स्प्रिंग फॉर्म में जब वो लिपट जाता है। फुल ब्लडेड कोबरा मतलब एक भारी भरकम हेल्दी कोबरा जिसने आपको जकड़ रखा हो। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट। और जो डॉक्टर की कहानी सुना रहे थे, याद है ना आपको अपने दोस्तों को, तो उनके दोस्त क्या है, एकदम से चुप हो गए, सारे साइलेंट हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। कह रहा है कि हम सब सुन रहे थे, जबकि जब ये क्वेश्चन एक होम्योपैथ डॉक्टर की तरफ से आया। ये क्वेश्चन कहाँ से आया? क्योंकि हम सब वहाँ पे बैठ के, हम का मतलब यहाँ पे कौन है? राइटर। ठीक है, वो सब फ्रेंड्स बैठे हुए थे और वो स्नेक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो तभी इस डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। टेल मतलब होता है स्टोरी। इट वॉज अ हॉट समर नाइट वेन 10 o'clock आई हैड माई मील। वो कहते हैं गर्मियों का दिन था, रात का समय था और घड़ी में 10 बज रहे थे। मैं खाना खा के आ चुका था एक रेस्टोरेंट में। अब उस टाइम क्या है, राइटर एक अनमैरिड थे, एक रेंटेड हाउस में रहते थे, इसलिए उनके घर में उन्हें खाना वाना बनाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, इसलिए वो खाना खा के बाहर से आते थे। और जब वो अपने कमरे में वापस आए तो क्या हुआ? आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। जैसे ही उन्होंने अपने घर का कमरे का दरवाजा खोला, उन्हें क्या है, ऊपर से एक आवाज आई। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। फेमिलियर वन मतलब जानी पहचानी। वो आवाज उनके लिए कोई नई नहीं थी, जानी पहचानी थी। वो आवाज वो पहले भी सुन चुके थे। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। तो वो कहते हैं ऐसा कहा जा सकता है कि मैं अपना कमरा चूहों के साथ शेयर करता हूँ, मतलब उस कमरे में उनके साथ चूहे भी रहते हैं। I took out my box of matches and lightened the kerosene lamp on the table. वो कहते हैं क्योंकि वो रात का समय था, वो रात के समय घर में आए थे तो अंधेरा था, तो उन्होंने अपने क्या है, जेब से माचिस निकाली और एक लैंप जो कि केरोसिन ऑयल से जलता है वो टेबल के ऊपर रखा था, उसे जलाया थोड़ा उजाला करने के लिए कमरे में। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। उस घर में क्या है, बिजली फिटिंग नहीं थी। इलेक्ट्रीफाइड मतलब उस घर में बिजली फिटिंग नहीं थी। इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम। वो क्या है, एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर्ड मियग्र। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैं अभी नया नया मेडिसिन में आया था, मतलब मेडिकल फील्ड में आया था, मैं एक प्रैक्टिशनर था, मैं एक फ्रेशर था, कहने का मतलब है। तो जिसकी वजह से क्या है, मेरी कमाई बहुत कम थी। अर्निंग मतलब कमाई, मियग्र मतलब बहुत लिटिल। I had about 60 rupees in my suitcase, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. तो वो क्या है, क्योंकि वो नए नए मेडिकल फील्ड में आए थे, प्रैक्टिशनर थे, उनकी कमाई बहुत कम थी, तो उनके पास एक सामान के नाम पे एक सिर्फ सूटकेस था जिसमें 60 रुपए थे। उनका एक धोती कुर्ता था, शर्ट थी और एक सॉलिटेयर जिसे कहते हैं, मतलब उनके पास एक कोट था जिसे वो अपना सॉलिटेयर मानते थे, जो कि वो उस टाइम पहने हुए थे। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट। मतलब उन्होंने अपना कोट निकाला, फिर शर्ट निकाली और वो वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है बनियान, निकाली जो कि नॉट सो वाइट थी, क्योंकि वो उस बनियान को काफ़ी समय से पहन रहे थे, इसलिए उसका वाइट कलर क्या है, अब येलोइश, लाइट येलोइश में कन्वर्ट हो चुका था, मतलब वो
बनियान पुरानी हो चुकी थी एंड उन्होंने उसको किसी खूंटी पे टांग दिया उतार के। गर्मियों का दिन था ना, इतने कपड़े आप पहन नहीं सकते हो। आई ओपन द 2 windows इन द रूम। इट वॉज एन आउटर रूम विद 1 wall फेसिंग द ओपन यार्ड। तो इसका मतलब गर्मियों का दिन था, रूम ओपन करते ही उन्होंने अपनी दोनों खिड़कियां खोल दी, मतलब खिड़की के 2 पल्ले खोल दिए, और उनका रूम क्या है, बाहर की तरफ को निकला हुआ था। वो 3 तरफ से तो घिरा हुआ था, लेकिन एक ही तरफ जिसका खुला हुआ एरिया था वो यार्ड की तरफ खुलता था, बाहर मतलब गार्डन आंगन की तरफ खुलता था। It had a tiled roof with 1 supporting gables that rests on the beam over the wall. There was no ceiling. ठीक है, अब देखिए चित्र में वो बता रहे हैं कि ये इनका जो छत था वो टाइल था। गॉबल ये वाला हिस्सा होता है, ये ट्राइंगल फ्रंट पार्ट, ठीक है, तो जो कि घर का आगे निकला हुआ हिस्सा था और जो कि 2 पिलरों पे टिका हुआ था। ऑलराइट, और उसमें कोई देयर वाज नो सीलिंग, उसमें कोई छत नहीं थी, वो केवल एक ऊपर ऐसे उठा हुआ हिस्सा था। देयर, और घर के उस ट्रायंगुलर जो फ्रंट वाला हिस्सा था उसमें क्या है, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। उस बीम से वो ऊपर नीचे आते जाते रहते थे। ठीक है, आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। उन्होंने क्या अपना बिस्तर तैयार किया, रात के 10 बज चुके थे, सोने का टाइम हो चुका था। ठीक, खींच के वो खिड़की के पास ले गए ताकि वहां से थोड़ी सी ठंडी हवा आ सके, ठंडी नहीं तो हवा तो आ सके। आई ले डाउन बट आई कुडंट स्लीप। आई गॉट अप एंड वेंट आउट ऑफ द वरांडा फॉर अ लिटिल एयर। तो उन्होंने क्या किया, सोने की कोशिश की, बिस्तर में लेट के सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद ही नहीं आई। फिर वो क्या हुआ, उठ के बाहर वरांडा में चले गए जहां वो थोड़ी हवा उम्मीद कर रहे थे। बट द विंड गॉड, जो हवा के देवता हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं, या उन्होंने भी आज ऑफ ले रखा है, छुट्टी ले रखी हो। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। अब वो घर के अंदर गए, मतलब बाहर तो कुछ हो नहीं रहा था, तो रात को बाहर रहने का कोई मतलब ही नहीं था, तो वो अंदर कमरे में आ गए और अपनी कुर्सी में बैठ गए, क्योंकि नींद तो उन्हें आ ही नहीं रही थी। और उन्होंने क्या किया, आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल। टेबल के अंडर, मतलब टेबल के नीचे एक छोटा सा ड्रॉर होता है ना, उसको उन्होंने खोला और वहां से एक बुक निकाली। बुक का टाइटल क्या था, मेटीरिया मेडिका। मतलब अब क्योंकि वो मेडिकल डॉक्टर थे, यंग प्रैक्टिशनर थे, तो वो उस अपनी मेडिसिन से रिलेटेड बुक निकाल के पढ़ने लगे। आई ओपनड इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर, अ स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द। तो ये उनके रूम का सेटअप था, वो टेबल, कुर्सी पे बैठ गए, उसके सामने टेबल था, तो वहां पे वो लैम्प जल रहा था, और उसके सामने एक मिरर भी था और साइड में एक कंघी भी थी रखी हुई। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने वो किताब खोली पढ़ने के लिए, वन फील्स टेम्प्टेड टू लुक इनटू द मिरर। वो कहते हैं कि जब आपके सामने शीशा रखा हो तो आप शीशे में देखने के लिए मजबूर हो जाते हो, व्हेन इट इज नियर वन। और शीशा जब आपके सामने हो या पास में हो तो आप शीशे में देखते ही हो। आई टुक अ लुक। इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। तो वो कहते थे कि इन दोज डेज, अब ये इन दोज डेज का मतलब क्या है, कि जब वो यंग थे तो वो कहते हैं कि मैं ब्यूटी का बहुत एडमायरर था, मतलब मैं जो भी चीज़ ब्यूटीफुल होती थी उसको बहुत एडमायर करता था, और इस चीज़ में भी विश्वास रखता था कि मेरा लुक जो है बड़ा हैंडसम होना चाहिए, मतलब मैं अपने लुक्स पे भी बड़ा ध्यान देता था। आई वॉज अनमैरिड एंड वॉज अ डॉक्टर। मैं क्या हूँ, एक अनमैरिड था और एक डॉक्टर था। तो मेरे ज़माने में डॉक्टर क्या है, एक बहुत ही रॉयल जॉब मानी जाती थी। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट। तो क्या है, वो कहते थे मुझे अपन किसी भी तरह से लोगों के सामने अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करवाना था, मतलब दिखाना था कि हाँ मैं भी कहीं एग्जिस्ट करता हूँ। I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो शीशे में देख रहे थे, और शीशे में जब कोई देखता है तो हमेशा चाहता है कि वो गुड लुकिंग दिखे। तो सामने जो कंघी पड़ी थी उन्होंने उठाई और अपने बाल बनाए। बाल इस तरह से बनाए कि उन्होंने ऐसे बीच में मांग निकाली, बीच में या साइड में, और बड़े नीट एंड टाइडी वे में अपने बालों को उन्होंने सेट किया। एंड अगेन आई हर्ड दैट, एंड अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम द अबव। और क्या है, उन्हें दोबारा से वही आवाज ऊपर से आई। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। वो क्या है, मिरर के एकदम पास जाके अपने आप को देखने लग गए। आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। और उसी टाइम क्या है, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला लिया। उन्होंने क्या किया कि अब वो डेली क्या है, अपनी शेविंग करेंगे, मतलब दाढ़ी बनाएंगे, एंड पतली सी मूछें रखेंगे, जिससे वो क्या है, और भी ज्यादा क्या लगेंगे, हैंडसम लगेंगे। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, एंड वो बार बार इस बात पे जोर देते हैं, आफ्टर ऑल मैं क्या हूँ, एक बैचलर हूँ और एक डॉक्टर हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो वो कहना चाहते हैं कि मैं एक मोस्ट एलिजिबल पर्सन हूँ। ठीक है, तो मेरे को
मतलब अच्छी से अच्छी लड़की मिलनी चाहिए, तो इसलिए वो अपने लुक्स पे बड़ा ध्यान देते थे। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल, वो क्या है, उन्होंने शीशे में अपने आप को देखा और स्माइल करने लग गए। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, उनकी स्माइल क्या है, बहुत अट्रैक्टिव थी, मतलब अच्छी स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, अर्थ शेकिंग का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उन्होंने एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया। अब देखिए महत्वपूर्ण फैसला उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए तो एक नॉर्मल है। अब देखिए उन्होंने वो क्या फैसला किया जिसे वो अर्थ शेकिंग कह रहे हैं। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, तो वो फैसला क्या था कि मैं हमेशा मुस्कुराऊंगा। टू लुक मोर हैंडसम, क्यों मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मैं हंसता हुआ बड़ा हैंडसम लगता हूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट। पहली बात तो क्या है, मैं एक बैचलर हूँ और दूसरी बात मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो इसलिए मुझे क्या है, लोगों के सामने दिखाना है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम द अबव, तो जिस टाइम वो अपने आप को मिरर में एडमायर कर रहे थे और वो बड़े इंपॉर्टेंट फैसले ले रहे थे, उसी समय दोबारा ऊपर से आवाज आई। आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम। अब क्या हुआ, वो कुर्सी से फाइनली खड़े हो गए और इधर उधर चलने लगे, चहलकदमी करने लगे। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तो उन्हें क्या है, चलते चलते एक दूसरा इंपॉर्टेंट ख्याल आया। आई वुड मैरी, कि वो शादी करेंगे। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. अब वो क्या कहते हैं, वो शादी करेंगे और शादी किससे करेंगे, ऐसी एक डॉक्टर से ही करेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा हो और वो एक गुड मेडिकल प्रैक्टिस भी हो, मतलब एक अच्छी डॉक्टर जिसकी अच्छी खासी दुकान चल रही हो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं जिस लेडी डॉक्टर से शादी करूंगा वो क्या होनी चाहिए, फैट होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए। उसका एक वैलिड रीजन भी है, उसका कोई कारण भी है, पक्का कारण है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी वुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वो कहते हैं वो मोटी इसलिए होनी चाहिए क्योंकि अगर मैं कोई गलती करूं, सिली मतलब मैं कोई छोटी मोटी मिस्टेक करूं, तो वो मेरे पीछे दौड़ के मुझे पकड़ ना सके, ठीक है। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. अब वो क्या हुआ, इन बातों को सोचते सोचते वापस जाके अपनी चेयर में बैठ जाते हैं जो कि टेबल के फ्रंट में लगी हुई थी। There was no more sound from above. अब क्या है, ऊपर से कोई साउंड नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud, ठीक है। और अचानक से चूहों की चलने की आवाज तो नहीं आ रही थी, लेकिन एक जोर से थर्ड मतलब जोर से गिरने की आवाज आई, जैसे कोई टायर ट्यूब गिरा हो। क्या है, दोबारा से वो कहते हैं घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसी आदतों की, ऐसी आवाजों की आदत पड़ी हुई थी। कोई बड़ा सा चूहा नीचे गिरा होगा, उन्हें लगा। फिर उन्हें फाइनली लगा कि उन्हें मुड़ के देखना चाहिए एक बार। नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक रिगल ओवर, ठीक है। और क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वैसे ही एक मोटा सा सांप क्या है, उनके ऊपर बैक साइड से ऑफ द चेयर, चेयर के ऊपर से उनके कंधे पे, शोल्डर पे आ गया। रिगल्ड ओवल मतलब उसका सांप का जो चलना होता है उसे रिगल कहते हैं, ठीक है। उनके शोल्डर पे आ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस। क्या हुआ, उनका पीछे मुड़ना और सांप का उनके ऊपर आना, दोनों ही चीजें एक साथ हुई। आई डिड नॉट जम्प, वो कहते हैं ना मैं घबराया, ना मैं ट्रेम्बल मीन्स ना मैं कांपा, ना मैं डर के मारे जंप हुआ। आई डिड नॉट क्राई, उन्होंने शोर भी नहीं मचाया, ठीक है। There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. ठीक है, क्या हुआ, वो कहते हैं ना मैं चिल्लाया, ना मैं कांपा और ना मैं डर के मारे उछला। क्या हुआ, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। स्लिदर्ड मतलब वही फिसलना, सांप का जो चलना होता है इसे स्लिदर्ड कहते हैं। तो वो सांप धीरे धीरे मेरे बाजू में, एल्बो के ऊपर वाले पार्ट में कोयल करने लग गया। कोयल मतलब कसावट, गोल गोल घूम के ऐसे उस पे बाजू पे आ गया। हुड वॉज स्प्रेड आउट, हुड मतलब जो फन होता है सांप का, वो फैला हुआ था। एंड क्योंकि वो कोबरा था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस। अब क्योंकि वो उसकी साइड पीछे मुड़े थे ना, तो उन्होंने अपनी गर्दन तक को नहीं मोड़ा। अब वो क्या है, सांप से, सांप के फन से केवल 3-4 इंचेस दूर थे। सॉरी, अब क्या है, वो सांप के फन से, मुंह से, उनका मुंह कितना दूर था, ओनली 3-4 इंचेस।
It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. वो कहते हैं कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी सांस रोक के वहां बैठा हुआ था. I was turned to stone, और मैं एक स्टोन में बदल गया था. स्टोन में बदल गया था मतलब एक स्टोन की तरह अनमूव्ड स्टेट में वहां बैठा हुआ था, एक पुतले की तरह जैसे कह सकते हैं. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव. लेकिन मैं तो एकदम जम गया था वहां पे, लेकिन मेरा दिमाग चल रहा था. द डॉक्टर ओपनड into darkness. The room was surrounded by darkness in the light of the lamp. I sat there like a stone image in the flesh. Okay? तो वो क्या है, वो कहते हैं बाहर चारों तरफ अंधेरा था, कमरे में भी अंधेरा था, ओनली वो लैंप की थोड़ी बहुत लाइट आ रही थी, और मैं एक फ्लैश के रूप में एक पत्थर बन के वहां बैठा हुआ था. अब वो कहते हैं आई फेल्ट इन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द दिस वर्ल्ड, की कहते हैं अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि भगवान भी इस दुनिया में होते हैं. गॉड वॉज देयर. सपोज आई सेड समथिंग and he did not like it. I tried in my imagination to write an in bright letter outside my little heart the word oh God. ठीक है, वो कहते हैं कि मुझे पहली बार लगा कि भगवान होते हैं, क्योंकि अगर मैंने कुछ गलत किया होता या कहा होता तो मुझे पनिशमेंट मिल चुकी होती. तो वो कहते हैं कि मैं लिख तो सकता नहीं था, बोल भी नहीं सकता था, लेकिन मैंने अपने दिल में ही सोचा कि मैं, मतलब दिल में ही ये एक्शन किया कि वर्ड्स में लिखा ओ गॉड, मतलब भगवान को याद किया अपने इस बुरे समय में. देयर वॉज देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म. देयर वाज सम पेन इन माय लेफ्ट आर्म. तो वो क्या कहते हैं, मेरे लेफ्ट आर्म में दर्द होने लग गया धीरे धीरे. अब क्यों? क्योंकि लेफ्ट आर्म में तो स्नेक कॉइल अप हो रखे थे, और वो उसको धीरे धीरे कस रहे थे, अपनी जो ग्रिप है वो आर्म पे बना रहे थे, जिसकी वजह से राइटर को दर्द हो रहा था. इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड. ठीक है, लेडन रॉड मतलब एक ऐसी मोटी सी रॉड जिसको कि क्या है, पिघला दिया गया हो आग से, और वो उनके ऊपर शरीर में लिपटा दी गई हो हाथ में. वो स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. वो क्या थी, वो जो स्नेक का जो उनके ऊपर प्रेशर जो पड़ रहा था, वो ऐसा लग रहा था बहुत धीरे धीरे है, लेकिन बहुत पावरफुल क्रशिंग, ऑलमोस्ट उनके आर्म को क्रश कर रही थी, तोड़ रही थी. द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ. वट कुड आई डू. वो कह रहे थे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे हाथ में से सारी ताकत चली गई हो, और मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता था. वट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ. एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी. ठीक है, मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट करता तो स्नेक मुझे स्ट्राइक मतलब बाइट कर लेता. डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे. क्या है, मौत मुझसे 4 इंच दूर खड़ी थी, दूर लटक रही थी कहेंगे उसे. सपोज इट स्ट्रक, what was the medicine I had to take. There were no medicine. वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था अगर इस सांप ने मुझे काट लिया तो मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए. वो कहते हैं कितना बुरा डॉक्टर हूँ, मेरे कमरे में कितना बुरा बेवकूफ स्टूपिड डॉक्टर हूं मैं, मेरे घर में कोई दवाई तक नहीं है. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ. क्या हुआ, वो उस डेंजर को तो भूल गए कि स्नेक उनके सर पे बैठा हुआ है उन्हें काटने के लिए, लेकिन वो अपनी बेवकूफ़ी पे फीवली मतलब एक छोटी सी स्माइल करने लग गए. ठीक है, क्योंकि बड़ी स्माइल तो वो उस टाइम कर नहीं सकते थे. इट सीम्ड एज इफ गॉड्स अप्रिशिएटेड दैट. और उन्हें ऐसे लगा कि जैसे भगवान इस टाइम मुझ पे प्रसन्न हो, प्रसन्न हो. ठीक है, द स्नेक टर्न इट्स हेड. और क्या हुआ, सांप ने अपना फन मेरी तरफ से हटा लिया. इट टुक इनटू द मिरर, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वाज द फर्स्ट स्नेक. वो कहते हैं कि उस जो स्नेक है उसका ध्यान मेरी तरफ से हटके उस मिरर की तरफ चला गया. अब वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि इस स्नेक ने कभी पहले, कि मतलब किसी स्नेक ने मिरर में देखा है या नहीं देखा है, बट आई एम श्योर कि इस स्नेक ने पहली बार मिरर में देखा है, क्योंकि जिस तरह से वो अट्रैक्ट हुआ और अपने शिकार को, मतलब इस राइटर को छोड़ के वो मिरर की तरफ चला गया. आई डू नॉट क्लेम दैट, ठीक है, ever looked into it, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? तो वो कहता है कि क्या देख रहा था वो स्नेक मिरर में, क्या वो अपनी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था. ये देखिए, आपको क्या लगता है ये स्नेक अपने आप को मिरर में देख के क्या फील कर रहा होगा. परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर्स. मतलब स्नेक ने शायद अपने आप को कभी देखा नहीं होगा अपना रिफ्लेक्शन, और इतने पास से तो कभी नहीं देखा होगा. फिर राइटर कहते हैं आई एम श्योर
ही मस्ट बी मेकिंग एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग ए मुस्टैच, कि मेरी तरह जिस तरह मैं इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि मैं कैसे अपने आप को हैंडसम बनाऊं, तो ये स्नेक भी अपने आप को ऐसे ही इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा होगा जब ये मिरर में देख रहा है कि ये कैसे अपनी मूछें उगाएगा, आई शेडोज लगाएगा, मस्कारा लगाएगा, है ना, और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, और अपने वर्मिलियन मतलब एक रेड कलर का सिंदूर अपने सिर पे लगाएगा, ठीक है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मतलब मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता था कि वो स्नेक क्या सोच रहा है। वॉट सेक्स वॉज दैट स्नेक, मतलब वो एक नाग था या नागिन था वो भी मुझे नहीं पता, और शायद मुझे ये कभी पता भी नहीं चलेगा। फॉर द स्नेक अनवुंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माई लैप, और क्या हुआ, धीरे धीरे वो सांप मेरे हाथ को अनकॉइल करके स्लिदर्ड मतलब फिसलता हुआ मेरे लैप में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट, मतलब वो वहां से क्रेप, क्रीप होता है ना ऐसे चलना, एंड वो मैमल्स ऐसे चलते हैं, ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवर्ड्स द मिरर, धीरे धीरे वो टेबल में चढ़ा, टेबल के बाद वो मिरर के सामने चला गया। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन, शायद उसे सी मतलब उस मिरर में अपने आप को पास से देखना था। आई वाज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, ऐसा लग रहा था कि मैं एक ग्रेनाइट की इमेज कट करके वहां रखा हुआ था। ग्रेनाइट का क्या होता है, एक पत्थर होता है, ठीक है, स्टोन होता है ब्लैक कलर का, तो वो अपने आप को इस तरह कह रहे थे क्योंकि उस टाइम ना तो वो खुल के सांस ले सकते थे, ना स्माइल कर सकते थे, ना डर सकते थे, ना कांप सकते थे, बस अनमूव्ड स्टेबल एक जगह पे थे। आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जैसे ही वो सांप उनकी बॉडी से हट के जाके वो मिरर पे फोकस्ड हो गया, तो इन्हों को लगा, इन्होंने एक गहरी सांस ली और ऐसा लगा कि हाँ अब वो एक हार्ड मास के इंसान है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और क्या है, अभी भी उन्होंने अपनी सांस को रोक के रखा, मतलब गहरी सांस नहीं ली जो मैं कह रही थी, और वो क्या है अपनी चेयर से उठे और चुपचाप से वो क्या है डोर से निकलते हुए वरांडा में चले गए, एंड उन्होंने वहां के यार्ड से जंप लगा के जितनी जोर से वो भाग सकते थे वहां से भाग गए, ठीक है। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ईच ऑफ अस मतलब जो सारे उनकी कहानी सुन रहे थे उन सब ने एक गहरी चैन की सांस ली, और किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या आपकी वाइफ मोटी है, इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ बहुत मोटी है। तो डॉक्टर कहते हैं नो, गॉड विल्ड अदरवाइज, मतलब भगवान की कुछ और ही मर्जी थी, जो मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी वाइफ है, शी इज अ थिन रीडी पर्सन, वो क्या है बहुत ही ज्यादा पतली है, एंड ये उसको गॉड गिफ्ट है ऑफ अ स्प्रिंटर, मतलब वो बहुत तेज भागती है, फास्ट स्प्रिंटर मतलब फास्ट रनिंग, वो बहुत तेज भागती है। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी और ने उस ग्रुप में से पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब आप वहां से भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया। द डॉक्टर रिप्लाइड आई रैन एंड रैन टिल आई रीच माई फ्रेंड्स हाउस, उन्होंने कहा कि मैं तो भागता गया, मैंने पीछे मुड़ के ही नहीं देखा, मैं कहाँ भाग रहा था, अपने फ्रेंड के घर जा रहा था भाग के, और अचानक इमीडिएटली आई स्मर्ड ऑयल ऑल ओवर, ठीक है, वो कहते हैं कि मैंने फटाफट से अपने पूरे शरीर में तेल लगाया क्योंकि उनके शरीर को स्नेक ने टच किया हुआ था, एंड फिर उसके बाद वो नहाए, मैंने फ्रेश कपड़े पहने उसके बाद चेंज करके। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, और अगले दिन 8:30 के करीब क्या हुआ, आई टुक माई फ्रेंड एंड वन टू अदर टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, तो क्या हुआ अगले दिन 8:30 वो अपने दोस्त को और दो चार और लोगों को अपने साथ लेके गए अपने उसी कमरे में जहाँ वो रेंट में रहते थे, अपना सामान वहाँ से लाने के लिए। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, बट वहाँ जाके उन्हें क्या उन मिला कि उन्हें तो बहुत कम सामान उठाना था, क्यों, क्योंकि उनके कमरे में चोरी हो चुकी थी और चोर ने सारा सफाया कर दिया था उनके रूम में, ठीक है, क्लीन्ड आउट, सब चुरा लिया था। नॉट रियली, और ऐसा नहीं कह सकते थे कि सब कुछ चोरी हो गया था, लेकिन वहाँ पे जो चोर ने उनके लिए छोड़ा था वो बड़ा इंसल्टिंग था, उनके फ्रेंड्स जो उनके साथ गए थे उनके सामने उनकी बड़ी इंसल्ट हुई। अब उस चोर ने क्या छोड़ा था, व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड। द डॉक्टर सेड माय वेस्ट, कौन सी वेस्ट, जो कि डर्टी हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो ऐसा लगता है द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लेanलीनेस, कि वो जो चोर है वो बहुत साफ सफाई वाला था, इसलिए वो उनकी वो पुरानी डर्टी बनियान नहीं ले गया। द रास्कल, अब क्या है, राइटर उसको गाली देते हैं, द रास्कल मतलब वो गधा जो है
कहते वो इसे भी ले जाता धो धा के साबुन से और फिर यूज कर लेता। डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे डॉक्टर? और किसी ने पूछा कि आपने अगले दिन जब वहां गए थे सांप को देखा? डॉक्टर हंसता है और कहता है मैंने अगले दिन तो क्या, फिर कभी उस सांप को नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी। वो ऐसा सांप था जो खुद अपनी ब्यूटी से ही अट्रैक्ट हो गया था। ओके चलिए, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे क्या है सबसे पहले हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।